सर, ज़िंदगी में आपको इश्क कितनी दफ़ा हुआ? भाई मैं समझता हूँ कि इश्क उसके साथ ही होना चाहिए जिसने आपके साथ गुर्बत काटी हो। अल्लाह माफ़ करे, आप फिर वहीं लेके जा रहे हैं कि किस लड़की के साथ ताल्लुक आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, आनू पाखिर आगे कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, शाहला जिथे पैर होती खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी मौजूद हैं किसी तारुफ और तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होगा जो इन्होंने बचपन में गुजारा होगा या फिर जवानी में संभलते हुए, बाकी का सारा हिस्सा इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए पूरी दुनिया में गुजार दिया और पाकिस्तान में बेबहा काम किया। ख़ास तौर पे वो थिएटर जिस थिएटर में फैमिलीज़ की आमद सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता न जाने क्यों फैमिलीज़ जो हैं वो थोड़ी नाराज़ हो गई और अब फिर ड्रामे का रिवाइवल जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी टैलेंटेड, बल्कि मल्टी टैलेंटेड जनाब नवाज़ अंजुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है जनाब? फ्रेम इन टीवी देखने वाले जनाब जितने भी जो दोस्त हैं सबको जनाब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आप कैसे हैं? आप बड़ा अच्छा लगा जनाब आप आए हैं, और मेरे लिए बड़ी बात है ये कि आप फ्रेम इन की तरफ से इंटरव्यू के लिए आए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कोई ऐसी बात नहीं सर, जब काम ही ये करना है, अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर आप बता देंगे जनाब फ़नकार ऐसे हो गए हैं, फ़नकार जनाब टाइम नहीं देते, तो ये भी फिर आपका तो प्रोग्राम बन जाना है, फिर ये इंसान के गुड वे में या अच्छे वे में या बुरे वे में जाती है बात। अच्छा सर, नवाज़ साहब, पब्लिक कहती है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। पहले करता था, अब नहीं होता, अब बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। खास तौर पे आपने एक ड्रामा किया था मेरे ख्याल में, जन्म जन्म की मैली चादर। नहीं, कोठा ड्रामा, कोठा, यस, कोठा राइजिंग हुआ था उसमें काम। मस्ताना साहब का लिखा हुआ प्ले था, डायरेक्टर उसके सुहेल अहमद साहब थे। उस ड्रामे में इसी महफिल थिएटर में हुआ था जहाँ मैं अब काम कर रहा हूँ। तो आपने उसमें जो परफॉर्मेंस दी थी, आपने जो हेयर स्टाइल बनाया था अपना बालों का, और फिर जो आपने ड्रेसिंग की थी, लड़कियों तो बेचारी सब डिस्टर्ब हो गई थी कि यार ये बस क्या। ऐसा ही है कि मैं समझता हूँ कि फ़नकार को पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डाले वो वैसा हो जाए। बिल्कुल। उसमें फ़नकार को चाहे सिंगर किरदार जो भी मिले उसको वैसा हो जाना चाहिए। वो ये शुक्र है कि जो भी किरदार मिलता है कोशिश यही पूरी की जाती है कि उसको उस तरह पाए तक मील तक पहुँचाया जाए। अच्छा सर, आप थोड़ा हमारे पब्लिक को ये बताइए कि आप किसके फॉलोअर हैं, किसके शागिर्द हैं आप? असल में मैं अपने तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कोई एकेडमीज़ तो है नहीं। कोई लोग जैसे हमसाया मुल्क में है, कोई पूना एकेडमी से आ रहा है, कोई किसी एकेडमी से, कोई अमेरिका से सीख के आ रहा है एक्टिंग सीखने के लिए। हमारे लिए जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं, हमारे लिए वही एकेडमीज़ हैं। जैसे हम फॉलोअर तो मैं जैसे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, उनका बहुत फॉलोअर, रंगीला साहब मुझे, और मेरे लिए खुश नसीबी ये है कि मैं लाहौर में 1990 में मुझे रंगीला साहब मुल्तान से लाहौर लेकर आए। सईद खान साहब, मुझे ये उनका लगाया हुआ बूटा है लाहौर में, और माशाल्लाह आज बस काम कर रहे हैं इसका। सर, ज़िंदगी में आपको इश्क कितनी दफ़ा हुआ? भाई मैं समझता हूँ कि इश्क उसके साथ ही होना चाहिए जिसने आपके साथ गुर्बत काटी हो। आज अगर अच्छा वक्त है तो अच्छा वक्त भी उसे देखना चाहिए। बेशक। इस तरह इंसान खज्जल नहीं होता, उनके ख्वार नहीं होता, और उसके तरह फिर उनके फिर जनाजे कोई नहीं खींचता कि वो कहती है मैंने दफनाना, वो कहती मैंने दफनाना, वो कहता है वो आपके जो आपकी नस्ल जिसने चलाई है, तो आपके लिए उसी वो इससे बढ़कर कोई अच्छा कुछ भी नहीं। ये कम्प्लीमेंट आपने भाभी से डर के दिया या अपनी सच्चाई से बताया? अस्तगफार रही, मैं मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे से भी बड़े हैं, तो ये बात नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी देखा होगा मुझे माशाल्लाह 45 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, कभी आपने स्कैंडल भी नहीं सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी नहीं। लेकिन ये काम है ऐसा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन हमेशा बस हर एक से प्यार किया है, और सब लोगों ने भी उतना ही प्यार किया है, चाहे वो व्यूअर्स हैं चाहे आर्टिस्ट हैं। सर, हमारे सुनने में ऐसा आया है कि जब आप मुल्तान की खूबसूरत ज़बान लेकर पंजाब में आए, उस टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग थे जो ऐसी महारत रखते थे। तो जब आप वहाँ की सराइकी ज़बान को आपने यहाँ पे आके प्रेजेंट किया, और सबसे मज़े की बात ये कि आप गायक भी बहुत अच्छे हैं, शायरी भी बहुत अच्छे बोलते हैं, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनके प्रपोजल्स आया करते थे आपके लिए कि हमसे शादी कीजिए।
असल में भाईजान देखो, एक वक्त रब्बे करीम ऐसा ले गया था, अली भाई आप पर भी वो वक्त आया होगा, व्यूअर्स भी जितने बैठे हैं उन पर भी ऐसा वक्त आता है कि उस टाइम ना इंसान पर हर तरफ से दबाव ऐसा होता है कि वो कहते हैं हम, लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है कि बस रब्बे करीम उसमें आपको कुछ सरात मुस्तकीम के रास्ते पर ले जाए, तो ये बड़ी बात होती है कि आप उसमें रहे। मज़ा तो ये है कि कीचड़ में हमेशा रब्बे करीम कमल का फूल उगाते हैं, तो मज़ा तो ये है कि आप अगर इस फील्ड में हैं, लोगों के लिए ये गंदी फील्ड है, सब कुछ है। मैं इसको इसलिए गंदी फील्ड ही कहूँगा क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर इसी के पैसे कमाए हुओं का खून दौड़ रहा है, मेरी औलाद में भी, तो ये मेरे लिए तो बहुत अहम है कि आप इसको इबादत के तौर पे भी करें। आप उस प्लेटफॉर्म पे अच्छी बात करके लोगों को दर्स भी दे सकते हैं, आप अच्छा मैटर भी दे सकते हैं। देखो जी, आप मौलवी साहब की कोई बात नहीं सुन रहा, लेकिन आप उनकी बात सुन रहे हैं, जो आपको टिकट लेके देखने भी आ रहे हैं, वो आपसे कोई अच्छी बात अगर लेके चला जाए तो इसमें आपको इससे बढ़कर और क्या बात होगी। अच्छा नवाज भाई, आपके बेटे हैं, उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा है और बड़ी स्पीड से जा रहे हैं माशाल्लाह से वो। मुझे सिर्फ खुशी ये है अली कि मैं क्योंकि इतना पढ़ा नहीं था, मैं असल में सिर्फ पेंटर था, तस्वीरें बनाता था मैं, तो वो वही फ़नून लतीफ़ा में वो चीज़ आ जाती है, तस्वीर बनाना, देन एक्टिंग करना, वही चीज़ मुझे आगे लेकर आई कि भाई मुझे पता है कि इस किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा, इस तस्वीर में ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने बच्चों को ये कोशिश की थी कि उनको आला तालीम दिलवा कर आला पोस्ट पर इनको कहीं काम करवाऊँ। मेरे दोनों ही बेटे माशाल्लाह इस टाइम बैंक ऑफिसर हैं। अच्छा। उन्होंने तो ये अब जब उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो उसके बाद फिर उन्होंने सुनाया कि बाबा हमें ये भी शौक़ है। मैंने कहा भी अब आपने मेरी ख्वाहिश पूरी की तो नो डाउट अगर आप इस तरह हैं तो माशाल्लाह उनकी आवाज़ अच्छी थी, तो मेरे दोनों बेटों के गाने माशाल्लाह अच्छे अच्छे चैनलों पर, और अहमद नवाज़ एंड उमर नवाज़, और इस टाइम दोनों ही बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, मेहमान नवाज भी हैं और बड़े अच्छे हैं। तो सर आपके दोनों बेटे बैंकर हैं, आपको भी टैक्स लगता है? जी नहीं, बैंकर को क्या हथकड़ी लगती है? ऐसी बात है जनाब, जो हम काम कर रहे हैं मैंने अपने पैसे भरने, टैक्स का तो मसला तो ये है सर कि मैं जिस चैनल पे काम करता हूँ वहाँ भी उसका भी पे देना पड़ता है। ये तो सर ये हमारा वतन है, टैक्स तो मस्ट है सर। जो जितना आप काम कर रहे हो कि तो वो आप तो शहरी हो इस वतन के, अगर आप टैक्स पेड हैं तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, ऑनर की बात है। टैक्स देना चाहिए अगर आप इतना इस काबिल है, अल्लाह ने आपको बनाया है, इसमें छुपाने की तो कोई बात ही नहीं। सर दोनों बेटे आपके जो है माशाल्लाह से बैंकर हैं, तो आपका चेक तो मेरे ख्याल में कैश होकर घर ही आ जाता होगा या आपको जाना पड़ता है? नहीं, बात तो ये है कि जाना तो भाई हर काम में पड़ता है। मैंने उनके बैंकों में वो ना अकाउंट खुलवाया ना कुछ है। वो फिर पता क्या एक चीज़ पता चल जाता है कि यार वालिद साहब की इनकम कितनी हो रही है। नहीं, ये बात नहीं। वो वालिदा को बता देंगे कि पापा के मंथली पैसे इतने आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करेगा, आप फिर वहीं लेके जा रहे हैं कि किस लड़की के साथ ताल्लुक है। देखो जी, इसमें कोई चीज़ ऐसी छुपी हुई नहीं है। मैं अपने बच्चों को, मेरे वो दोस्त भी हैं, मेरे वो बेटे भी हैं, और मैं हमेशा अपने जो दुख सुख है अपनी औलाद के साथ आप शेयर करें, तो उनसे अच्छा कोई आपको मशवरा नहीं दे सकता। और उनको जिस तरह मैंने ख़ुद भी अपने बड़ों की खिदमत की, इज़्ज़त की है, तो वो अपनी औलाद की सूरत में मैं पा भी रहा हूँ। नवाज़ भाई, आपको सुहेल अहमद साहब ने कितनी दफ़ा डांटा? मैं इरफान खुजर साहब का पहले पूछ लीजिए, क्योंकि मैं 18 साल उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता रहा हूँ। अच्छा। मैं एडिटर भी उन्होंने मुझे बनाया। सर मैं ये समझता हूँ कि वो बड़े खुश नसीब औलाद होती है कि जिनके सर पे कोई बड़े हों और उनको डांटने वाला कोई हो। तो मैं ये खुश नसीब भी हूँ कि मेरे माँ बाप अगर नहीं थे दुनिया में, 40 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप वो ज़िंदा हैं, सुहेल साहब की सूरत में, इरफान खुजर साहब की सूरत में, देन मेरे तमाम सीनियर्स की सूरत में। तो उनकी डांट मैं समझता हूँ मेरे लिए बेटरमेंट है। वरना इस दौर में ये दौर वो है, कोई अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कोई उसको बताएगा नहीं, वो ठीक है जी कर रहा है तो उसका अपना अमल है, लेकिन आपको कोई सच्चाई के रास्ते पर लेके जा रहा है तो ये आपके लिए ये बड़ी बात है। कोई आपका नेकी का ऐसा अमल है जो आपके काम आ रहा है। नवाज़ भी बहुत कम आर्टिस्टों को ये शर्फ हासिल होता है कि सीनियर तरीन कॉमेडियंस जो हैं उनसे लाफ्टर ले लें, और ऑन स्टेज नहीं बैक स्टेज भी। तो ये आपने बहुत दफ़ा किया है और बहुत अरसे से आप करते आ रहे हैं कि अगर आर्टिस्ट आपस में बैठे हुए हैं तो वो आपको हमेशा एंजॉय करते हैं। असल में बात ये कि मैं घर में ना कभी आप मेरे बच्चों का इंटरव्यू लेंगे तो वो आपको बताएंगे मैं सख्त तरीन बाप हूँ। वो आज भी है ना, जो कोई बात करनी है तो अपनी माँ से कहते हैं कि पापा से ये कह दीजिएगा। ये काम की जगह पर अच्छा लगता है। तो वो यहाँ क्योंकि मैंने स्टेज पर काम करना होता है, तो वो जो दोस्त जो आर्टिस्ट हैं तो उनके साथ ना कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। हंसी मजाक करेंगे तो स्टेज पर हम एक फैमिली मेम्बर लगेंगे, इस वजह से ज़रा बाहर थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। जी।
नवाज भाई, हम चाहते हैं कि आप हमें पहले कोई एक मीठा सा शेर सुनाएं सराइकी में, और फिर अपनी शेर नहीं, मैं सराइकी का एक बोल सुना देता हूँ आपको, क्योंकि व्यूअर्स सुन रहे होंगे। पतण ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जिया, मिल के वतना विछड़ू इहा जन मंगो दुआ, मिल के वतना विछड़ू इहा जन मंगो दुआ। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने तमाम जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस फील्ड में आना है और अपनी तरक्की चाहते हैं तो अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए और उनसे मोहब्बत लीजिए। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच। नवाज भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो उनको थोड़ा आप बताइए। न्यू जनरेशन बड़ी बेताबी से इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती है, शोबिज़ इंडस्ट्री को, और अपनी एजुकेशन को वो लोग बीच में छोड़कर इस तरफ आना चाहते हैं। नहीं, अब तो बड़ा वसी मीडिया हो गया। जिस टाइम हम आ गए थे सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन था, अब तो आपका मेरा झगड़ा हो जाता तो मैं आपको कहूँगा जी मैं उन तनु चैनल बना के मिलांगा। अब तो क्योंकि हर बंदे के पास अपना चैनल है। अब क्योंकि सोशल मीडिया, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, ये 5 मिनट बाद ये पूरी दुनिया में सुनी जानी है ये बात। पहले सिर्फ था कि 13 किस्तें चलती थी तो दुनिया में लोग फिर कोई जाके हिट होता था बंदा। अब 100 चैनल हो गए। अब मेरे हिस्से में जो भी जितने भी ड्रामे आए टेलीविजन के या स्टेज के, उनकी 300-400 400 किस्तें चली। स्टेज का ड्रामा वो 3 साल चला, 2 साल चला, 5 साल चला। तो ये मेरे लिए बड़ा लग गया। लेकिन अब सोशल मीडिया अब इतना वसी हो गया, लोगों ने ना अब हर चीज़ देख ली है। लोग अब इतना फास्ट दौर हो गया है। अब लोग ना वो अब भी आप देख लें कि थिएटर लोग देखने आते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइमिंग का मसला है। अब तो लोग बीगो है, उस पर आप इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, आप हर चीज़ है। अब इसके बावजूद भी अगर कोई आपको लाइव शो में देखने आ रहा है तो ये बड़ी आपकी बात है कि लोग आप भी आपको चाहते हैं। बेशक बेशक। सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह की ज़ात आपको नज़र बद से महफूज रखे। सो स्वीट हार्ट जी, सलामत रहें जी आप। बहुत सारे भाई सब जी जो देखने वाले हैं सबको प्यार। सो स्वीट हार्ट। व्यूअर्स, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे मोहतरम नवाज अंजुम साहब। बहुत मज़ा आया इनके साथ गुफ्तगू करने का। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को दिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।